बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुनिए, मजलिस में बैठे हो, महफिल में बैठे हो, कुछ बातों को सुन के जाइए, कुछ सीख के जाइए। जलसे में आइएगा तो घूम के, कुछ जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। एक जलसा सुनने आता है, जो आप लोग सुन रहे हैं। एक जलसा सूंघने आता है, कहाँ पकौड़ी, कहाँ चौप, कहाँ क्या बन रहा है, वो सूंघता है। और कुछ लोग घूमने आता है, जो अभी घूम रहा है। तो माशाल्लाह आप लोग सुनने आए हैं। और यहाँ के लोग, क्या नाम है? निसार भाटी। और बगल में कौन बाजार है वो? इधर बलिया मोड़, बिलासपुर, बहुत मशहूर जगह है। आप लोग देखे नहीं होंगे, वहाँ लॉटरी खेलने वाला जाता है, आप लोग नहीं जाते होंगे। वहाँ जो लॉटरी टिकट खरीदता है, हाँ, वो आप लोग का नहीं जानते हैं। एक जगह है बलियापुर, जहाँ पे लोग लॉटरी खरीदने के चक्कर में घर में आता है रात में, और बीवी को तो मोरेंगे बोल मुँह हर के आता है। ये मुसलमान जो घर में खाए और जाके मोड़ में लॉटरी खरीदे, जुआ खेले, उनका बाप मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में पबजी खेले, उनका बाप कहे इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में। अरे जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान बेटों के शादी में पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटों को 3-4 लाख में बेटी बाप के घर में बेचे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका भाई डीजे के साथ बाराती जाने पे राजी हो, वो मुसलमान कहे इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमान, इस्लाम खतरे में नहीं है। खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका मोहल्ला है, आपका बेटा है, आपकी जमात है, आपकी कमेटी है, आपके इलाका है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जलसे में आके एक जुमला न बोल सके, वह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। और जब बेटा शादी करेगा तो 10,000 का पड़ाका लेके जाएगा। अरे मोहल्ले के इमाम को घर में बुला के फातिहा करा के 10 टका देगा। अरे बोले हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10,000 रुपया। बाप मर जाए तो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। 40 साल से ईदगाह जा रहे हो, 50 साल से अब तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में, 50 मुर्दा दफन कर दिया है, अब तक तो वह जनाजा याद ना कर सका। यह मुसलमान का इस्लाम खतरे में। एक मुर्गी जमा करने की शक्ति नहीं। मस्जिद के गेट में यतीम टूवर के तरह खड़ा है, बल इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री मुर्गी जो मस्जिद के गेट में खड़ी। कभी सोचा आपने? नमाज पढ़ने का ढंग है, न वजू करने का तरीका है। पूरे इलाके में इधर से उधर है। जो अपने बच्चों के लॉटरी का टिकट का पैसा कमा के हार के खिलाए, वो मुसलमान का मौलाना, मुसलमान कमजोर है। अरे तुमने अपने बच्चों को जो ग़िज़ा खिलाते हो, वो लॉटरी जुआ है, जुआ हराम है। हराम खाओगे ना तो वह कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। चला है मौलाना के पीछे, चला है मौलाना के पीछे। इमाम कहाँ जाता है, ये बड़ी नजर। इमाम कहाँ बैठा है, ये बड़ी देखता है। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं सुनता। मौलाना देखेगा, मौलाना कहाँ जा रहा है। शादी में 5,000 का 20,000 का पड़ाका फोड़ देगा। और इमाम की तनख्वाह देने बारी आई, आमदनी नहीं है, कमाई नहीं। अफसोस लगता है ये कौम को कितनी तकरीर कम की होगी। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली है। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे, एक आदमी ने झुक ना पाए, वरना मैक से लेकर खड़ा हो जाए। पूरा मजमा हाथों को हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, एक भी ना झुक ना पाए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह,
या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं, जुमा पढ़ेगा, अरे वो भी जानता नहीं। इतने लोग बैठे हैं, 1 2 2 5 नमाज पढ़ना शायद जानता होगा, शायद जानता होगा। क्या लगता है ये लोग नमाज पढ़ना जानता है? जो मुसलमान वजू करने का ढंग नहीं वो नमाज पढ़ेगा? हम इन लोगों के ऊपर कब तक हम लोग को इस्तेमाल करोगे? 7-8 हजार दे करके इमाम को दे दिया जिम्मा मस्जिद। आप देखिए, जनाजा पढ़ाइए आप, निकाह पढ़ाइए आप, तीजा में आप, 40वां में आप, मेरा बेटा जाएगा मोड़ में लॉटरी टिकट खरीदेगा और कुरान खानी करना मेरे घर में आप। अफसोस नहीं लगता? बाप मर जाता जनाजा पढ़ने लगे। जनाजा छोड़िए, बहुत बड़ी चीज है, दुआए जनाजा याद, दुआए जनाजा छोड़िए, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं देने वाला। बाप मर जाएगा तब बाप के लुंगी गमछा कुर्ता है ना चादर लाके इमाम के पास रख देगा। इमाम साहब अब्बू मेरा नहीं रहे, मैंने तुम कैसे रहे? अब्बू नहीं रहे हजरत, कोई ठीक से दुआ कर दीजिए, किसी यतीम गरीब को एक सब कपड़ा दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है, ये बाप की लुंगी कुर्ता चादर है, जब बाप ही नहीं रहा तो कपड़ा क्या करें? हम बोले खाली बाप लुंगी कुर्ता ही छोड़ के क्या था, कोई छोड़ा था? बोला यदि लुंगी कुर्ता किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। हम बोले खाली कुर्ता लुंगी गमछा ही क्या लाया है? बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी ला के दो, क्या चाबी दे दी। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दो, 50% देगा। आप बोल ठीक से दुआ कीजिए। और 5 को बेटा है, ना दुआ पढ़ने याद है, ना दुआ जनाजा पढ़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ने। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, अब वक्त बचा है, मदरसे में बैठा दो, किताब को पढ़ा दो। वो तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल के अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद न करेगा, बल्कि बेटा तेरा रात को सोएगा जल्दी, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, मौजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। अरे तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने निसार भाटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवाब भी तो दीजिए। नारा लगा रहे, अजब हाल है, कब बोलोगे? अब नारा लगा रहे, नारे तकबीर। एक लड़का अल्लाह मल इस्लाम खतरे में, हाथ खतरा में, उठ नहीं रहा। माशाल्लाह इसका जलसा। इधर मत आगे पीछे होइए बेटा, बाबू मेरे दोस्त मेरे प्यारे, हम सोचे इनाम देने आ रहा है, उधर तुम जा रहा है, दिल की तकलीफ होती है बाबू, क्यों ऐसा करते हो? वो उधर से आ रहा था ना, हम सोचे पार्टी आ रही है, कुछ देर बैठ गए। कभी भी सामने से मत गुजरना। वो आ रहा था, सोचे बस शुरू होगी, मैं बुझा के बैठ गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने मोहब्बत किया। और जब भी जलसा कीजिएगा निसार भाटी वालों, कमेटी वालों से गुजारिश है, पहले फोन करके बोल दीजिएगा झारखंडी बाबा कुछ लोग यहाँ कवरेज एरिया बाहर हैं, सर पे टोपी नहीं है, 20,000 का मोबाइल है, टोपी छूट गई, टोपी भूल गया, मोबाइल नहीं भूला, और आके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। नहीं बेटा, तुम्हारा माथा खतरा में, तुम्हारा सर खतरे में है। टोपी पहन कर नहीं, कुछ ठंडा वजह से पहन लिया। मेरी मामा ने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 बातें इनको भी समझा देना है। यहाँ बहुत जरूरी इस्लाह के तौर पर मेरी माँ बहनों को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन कहीं मजार में अगर कहीं मेला लग गया, कहीं उर्स लग गया, कहीं अगर बाबा आ गए, कहीं झुलवा झुल गया, टेम्पू 4 औरतें मीटिंग करे, 100 मिलो, अजब
नमाज नहीं पढ़ेगी। हाँ, चार जहाँ उड़ सके कहीं लगा बाबा मजा। 4 औरतें मीटिंग करेगी, 120 टका के लगाएगी और टोटो बुला के बम्बे में शोहर है, बीवी जाके झुलवा झूल रही है और उसका बाप कहता है इस्लाम खतरे में है, कहीं तुम्हारा बहू खतरा था। झुलवा झूलती है। कल जहाँ जलसा था हजरत, पूरा बाजार था। कल जलसों में बाजार था, मेला, झुलवा लगाया था, कूद रहा बच्चा, यहाँ कूद रहा था, छोटा गोल नहीं होता, उसमें बचवा कूद रहा था और बचवा मामा झूल रही थी और उसका बाप कह रहा था इस्लाम खतरे में, कह रहे पूरा परिवार खतरा में। सोचने वाली बात है। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाएं। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली थी। एक कपड़ा होता, फातिमा के कपड़ों में 70 पेवन होता, 17 पेवन होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हो गया, लास्ट वक्त, तो अपने शोहर मौला अली को बुलाए अपने कमरे में फजर की नमाज के बाद। कहा मेरे शोहर, मैं कई दिन से बार बार ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ। मेरे शोहर, लगता नहीं कि मैं दुनिया में अब रहूँगी, अब लगता है कि दुनिया मेरे लिए बहुत कम है, वक्त बचा है, मैं जब इंतकाल कर जाऊँगी। मेरी माँ बहन गौर से सुनना, भी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी तो मेरे जनाजे को, मेरे मैयत को, मेरे लाश को, मेरे जिस्म को